नमो श्रीयाणं नमो यरियाणं नमो गजायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं। बोलो सुनीता जी। क्रम नियमित क्रमबद्ध है जग की सब पर्याय, निर्णय हो सर्वज्ञ का दृष्टि निज में आए। सकल द्रव्य के गुण पर्यायों को जाने केवल ज्ञान, मानो उसमें डूब गए हो किंतु न छूता उन्हें सुजान। जब जिसका जिसमें जिस थल में जिस विधि से होना जो कार्य, तब उसका उसने उस थल में उस विधि से होता वह कार्य। जन्म मरण हो या सुख दुख हो अथवा हो संयोग वियोग, जैसे जाने है जिन वरने वैसे ही सब होने योग्य। कोई न उनका करता हरता, उनका होना वस्तु स्वभाव। ज्ञान कला में गेय झलकते किंतु नहीं उसमें प्रभाव। अत नहीं मैं पर का करता और न पर में मेरा कार्य, सहज स्वयं निज क्रम से होती है मुझ में मेरी पर्याय। पर्यायों से दृष्टि पलटती भासित हो गायक भगवान। वस्तु स्वरूप बताया आपने, सत सत वंदन गुरु कहा। वस्तु स्वरूप बताया आपने, शत शत वंदन गुरु कहा। बहुत सुंदर मंगलाचरण किया आपने। मंगलाचरण पढ़ते ही अपने को कितना सारा बोध मिलता है। कोई किसी का करता धरता नहीं है, वस्तु का स्वयं सहज परिणमन होता रहता है। तो फिर हम कहाँ मतलब लगे हुए हैं, किसको दोष देते हैं, ऐसा नहीं करना था, ऐसा करना था, ये तुमने किया उनने किया। मैंने कितना कर्तव्य हमारा दिन रात लगा रहता है। और यहाँ वस्तु का परिणमन अगर समझ में आ जाए तो वास्तव में कोई करता हरता नहीं है, ये वस्तु का सहज परिणमन है। और जब ऐसा समझ में आता है तो वास्तव में ये क्रमबद्ध का सच्चा ज्ञान हुआ। और ये क्रमबद्ध का सच्चा परिणमन ख्याल में आते ही सर्वज्ञ भगवान के ऊपर विश्वास और श्रद्धा होता है। और सर्वज्ञ भगवान ने जो वस्तु स्वरूप बताया, ऐसा हमारा निज गायक भगवान, इसके ऊपर दृष्टि चली जाती है तो सारा पर्यायों का क्रम हमें समझ में आ जाता है कि ये पर्याय में फेरबदली करने का जो हम प्रयास करते रहते ना, देखो द्रव्य को तो कोई नहीं बदल सकता, पर्याय में ही उथल पुथल करते रहते हैं, है ना। द्रव्य तो एज इट इज रहता है, पर पर्याय में फेरफार करने की बुद्धि जो पड़ी है ना, वो निकल जाती है अगर हम इनका सहज परिणमन समझे तो। बराबर। हमारी चर्चा कर्णानुयोग की कल चालू की थी। 4 अनुयोग जो हैं उनके माध्यम से हमारी चर्चा है। तो आज अपन कर्णानुयोग का क्लियर करते हैं। कल हमारे जो चर्चा हुई थी उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो ये भी दूर हो जाएगा। और अक्षर बेटा, आपका जो प्रश्न है 14 पूर्व वाला, आप यहाँ आने वाले हो ना, तो वहां पर मैं आपका क्लियर करूंगी। क्योंकि अभी विषय वो लेंगे तो फिर विषयांतर हो जाएगा, उसमें और भी कुछ बहुत प्रश्न हो सकते हैं, तो वो फिर अपन बाद में क्लियर करेंगे। आज अपन कर्णानुयोग की चर्चा में इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कल वाली चर्चा जो हुई थी उसको एक बार रिपीट करेंगे। कल जो चर्चा हुई थी उसमें सबसे पहला बिंदु था
कि 6 महीने 8 समय में 608 जीवों का निगोद से निकलना और इतने ही जीवों का मोक्ष जाना निश्चित है। इस संख्या में कभी परिवर्तन नहीं होता है। ये नोट किया है आप लोगों ने सभी ने? हाँ दीदी। 6 महीना 8 समय। बराबर। अब ये बात कैसे घटित की थी कल हमने कि 6 महीने 8 समय में कितने जीव मोक्ष में जाते हैं? अरे निगोद से निकलते हैं तो 608 जीव, और इतने ही जीव कहाँ जाते हैं? मोक्ष में जाते हैं। बराबर। और इसमें ऐसा है कि लगातार सपोज करो कभी नहीं गए, 6 महीना तक कोई जीव मोक्ष में नहीं गया, ऐसा भी हो सकता है। तो एक 8 समय में कितने जीव मोक्ष में जाते हैं उसका कैलकुलेशन हमने आपको बताया था। अंकित भैया आप बता सकते हो क्या बताया था? नोट किया होगा। हाँ, पहले समय में पहले समय में 32, दूसरे में 48, तीसरे में 60, चौथे में 72 72, पांचवे में 72, 84, छठे में 96 96, सातवें में 108 और आठवें में 108। बराबर। इसका कितना होगा कुल मिला करके? 608 जीव। बराबर। 608 जीव मोक्ष में जाएंगे। ये बिल्कुल फिक्स संख्या है। हाँ, केवल ज्ञान ज्यादा हो सकता है ना, ज्यादा जीवों को केवल ज्ञान हो सकता, केवल ज्ञान ही ज्यादा हो सकता है ना, लेकिन मोक्ष में जाना। हाँ, बराबर बराबर, आपकी बात सही है। केवल ज्ञान ही हो सकते हैं। वो केवल ज्ञान की संख्या भी फिक्स है, वो भी अपन को चर्चा करेंगे। सम्यक दृष्टि की संख्या फिक्स है, पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक की संख्या फिक्स है, मुनिराजों की संख्या फिक्स है, केवल ज्ञानियों की संख्या फिक्स है, सब कुछ फिक्स पड़ा है। केवल ज्ञानी भगवान के ज्ञान में पूरा जितना भी कुछ बनना है वो सब कुछ फिक्स है। वो भी कभी करेंगे चर्चा। अभी हमारी इस चर्चा में कल जो सुनीता जी का प्रश्न था कि भाई भरत जी के 923 पुत्र तो मोक्ष में चले गए हैं, और तो फिर वो तो यहाँ तो कह रहे हो कि 608 जाते हैं और वहां तो 923 गए हैं। तो 923 एक साथ नहीं गए हैं, उनके शासन काल दरमियान 923 पुत्र मोक्ष में गए हैं। देखो जैसे अपन शिखर जी जाते हैं ना समझ शिखर जी जाते हैं तो अपन वहां जब पहाड़ चढ़ते हैं तो अपन चरण का दर्शन करते हैं, टोंक का दर्शन करते हैं ना, जहाँ एक एक टोंक अलग अलग है, वहां पर चरण रखे हुए हैं भगवान के। तो वहां लिखा हुआ मिलेगा आपको सुविधिनाथ भगवान के साथ इतना कोड़ा कोड़ी जीव मोक्ष में गए। बोलो मिलता है ना लिखा हुआ? तो इतना कोड़ा कोड़ी जीव मोक्ष में गए, तो क्या ये कोड़ा कोड़ी साथ में चले गए क्या? नहीं नहीं जाते। ये बिल्कुल नियम है। पूरे 2.5 द्वीप में नहीं, पूरे जितने भी महाविद्य क्षेत्र, 2.5 द्वीप में महाविद्य क्षेत्र आ गया, जहां पर भी देखो वहां से 608 जीव का ही नियम है। चाहे चौथा काल हो चाहे पांचवा काल हो, 608 से ज्यादा जीव मोक्ष में जाएंगे नहीं। ये आंख बिल्कुल फिक्स है, ये रेट बिल्कुल फिक्स है। समझ में आया? तो आपका क्लियरेंस हो गया होगा कि 923 पुत्र जो मोक्ष में गए वो बात आती है तो उनके शासन काल दरमियान गए हैं। अब अपने बाजू में, हमारे बाजू में गजपंथा है पंकज भाई, अपने बाजू में गजपंथा सिद्ध क्षेत्र है, वहां से कितने जीव मोक्ष में गए हैं पता है? नहीं पता नहीं, असंख्यात। पता नहीं है। असंख्यात नहीं, 8.5 करोड़, 8.5 करोड़ मुनिराज मोक्ष में गए हैं। ये गजपंथा सिद्ध क्षेत्र है ना, मांगी तुंगी से 99 करोड़, मांगी तुंगी से 99 करोड़ माने 99 करोड़ मुनिराज मोक्ष में गए हैं। तो क्या वो एक साथ चले गए होंगे बिना बेन? नहीं। हाँ, ये 608 जीव ही मोक्ष में जाते हैं, उनके शासन काल दरमियान ये सारे जीव मोक्ष में जाते हैं, वो एक अलग बात है। पर गजपंथा से 8.5 करोड़ मुनिराज मोक्ष में गए हैं, मांगी तुंगी से 99 करोड़ मुनिराज मोक्ष में गए हैं, रामचंद्र जी वगैरह वहां से मोक्ष में गए हैं। तो ये सब उनके शासन काल दरमियान की बात है। मुनि सुव्रत भगवान के समय में वो लोग हुए हैं, वो उसी तरह से समझना। बराबर, ये बात क्लियर हो गई सभी की? अब अगर दूसरा बिंदु क्या था? दूसरा बिंदु ये था कि चतुर्गति
यानी चारों गतियों की जीवों की संख्या निश्चित है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता। बराबर, चार गति नरक, तिर्यन, देव, मनुष्य, ये चार गति की संख्या फिक्स है। देखो नरक में कितने जीव हैं, नरक की संख्या बताओ। असंख्य असंख्य असंख्यात। देव गति की संख्या असंख्य असंख्यात। अक्षा बेटा तिर्यंच गति के जीवों की संख्या दीदी अक्षर नाही वाटत नाही अच्छा का- तिर्यंच गति के जीवों तिर्यंच गति के जीवों की संख्या अनंत 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 अनंत। संख्या अनंत। अनंत हाँ अनंत आएगा क्योंकि निगोद इंक्लूड हो जाएगा ना उसमें, निगोद के जीव अनंत। अनंत होते हैं। और मनुष्य की संख्या 29 संख्या। अंक प्रमाण, हाँ, संख्या 29 29 अंक प्रमाण, जैसे एकम, दशक, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, अरब, खरब ऐसे करके लिखो ना, तो 29 अंक प्रमाण मनुष्य की संख्या बनती है। ये इसका मतलब मनुष्य संख्याक है। समूर्चिम मनुष्य की बात नहीं है, यहाँ गर्भज मनुष्य की बात है। और समूर्चिम तो असंख्याक है। समूर्चिम मनुष्य असंख्याक हो सकते हैं, जो अपने पसीने में उत्पन्न होते हैं, है ना, अपने गुप्त अंगों में उत्पन्न होते हैं, वो मनुष्य की बात नहीं है। यहाँ गर्भज मनुष्य की बात है। गर्भ माता के गर्भ से जो उत्पन्न होते हैं उसको गर्भज मनुष्य बोला जाता है। और वो उनकी संख्या कितनी बताई, 29 अंक प्रमाण। बराबर, ये बात। तो चारों गतियों की संख्या भी निश्चित हो गई, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर तीसरी बात, प्रत्येक 29 अंक जीव प्रमाण मतलब दीदी 29 अंक मैंने मतलब बताया ना, पूरा इतना 1 से 29 29 अक्षर तक पूरा पूरा मतलब ऐसा। हाँ 29 अक्षर तक आप लिख सकते हो उसको। जैसे मैंने अभी बताया ना, एकम, दशक, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, अच्छा करोड़, अरब, खरब, इसी तरह से आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, तो 29 अंक प्रमाण मनुष्यों की संख्या मिलेगी। इतने तक जी मनुष्य संख्या में काउंटिंग कर सकते हो, ऐसा। बराबर। अब तीसरा, जी प्रत्येक जीव नित्य निगोद से अधिकतम यानी ज्यादा से ज्यादा 2000 सागर के लिए निकलता है। बराबर। और उसमें 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय आदि के निश्चित भव धारण करता है। और उसमें हमारी बात चली थी कि मनुष्य जो है उनके 48 भव मिलते हैं। आज हम इसकी थोड़ी क्लियर करती हूँ मैं चर्चा को, तो आपको एकदम समझ में आएगा। देखो पहले 2000 सागर का काउंटिंग कैसे किया था पंकज भाई, 2000 सागर कैसे बनता है? दो 2000 में 1260 देव गति को। हाँ बहुत बढ़िया, 1260 देव गति का भव, मतलब 1260 सागर देव गति में व्यतीत होता है। बराबर। फिर नरक में 740 नरक में 740 हाँ 740 सागर नरक में जीव व्यतीत करता है। तो इसका आंक हो गया 2000। बराबर। अब अपनी बात है 2000 साधिक, 2000 से अधिक। तो अधिक में क्या लेना, मनुष्य और तिर्यंच, ये दोनों अधिक में जाएगा। चार गति हो गई ना, देव गति का हुआ 1260 सागर, नरक का हुआ 740 सागर। अब जो साधिक बचा ना, उसमें आया मनुष्य और तिर्यंच। बराबर। उसमें आया मनुष्य और तिर्यंच के भव। अब मनुष्य बताओ। के 48 हाँ मनुष्य के अब मैं 48 बताती हूँ। हाँ मनुष्य के 48 भव कैसे लेना, वो भी अब चर्चा करने वाले हैं। उसकी चर्चा थोड़ी क्लियर करूंगी मैं आपका। देखो अब अपन इसको कहते हैं कि मनुष्य की चर्चा में जो 48 भव जो हैं, वो 48 भव कैसे मिलते हैं, वो आप चर्चा को प्रॉपर समझना। ये आप सर्वार्थ सिद्धि में और धवला वगैरह ग्रंथों में इसकी बात आई है। देखो कोई जीव, अभी इस बात को प्रॉपर समझना, कोई जीव लगातार मनुष्य का भव करे तो उसको 48 भव मिलते हैं। वो कैसे मिलते हैं उसकी बात करते हैं। बराबर। ये किसकी अपेक्षा से बात करेंगे, कर्म भूमि के गर्भज मनुष्य की अपेक्षा। धीरज भाई, कर्म भूमि कितनी है, कर्म भूमि कितनी है पता है?
15 हाँ 15 पाँच पाँच बराबर है। पाँच पांच अच्छा नहीं 15, 5 भरत, 5 भरत, ऐरावत, बराबर 5 मारीदे। सावित्री हाँ महाविद्य हाँ। ये सबको बोलते हैं कर्म भूमि। बराबर 15 कर्म भूमि है। तो ये 15 कर्म भूमि में गर्भज मनुष्य की बात चल रही है कि गर्भज मनुष्य, कर्म भूमि के जो गर्भज मनुष्य होंगे उनको अगर लगातार 24 भव करते हैं और वो 24 भव 1 कोटि पूर्व की आयु का करेगा। 24 पर 48 बोले दीदी। 48 में पहले 24 नोट करना। कैसे बनेंगे 48 वो मैं बताती हूँ आपको। फिर से बोलती हूँ, कर्म भूमि के गर्भज मनुष्य की अपेक्षा पहले लगातार 24 भव 1 कोटि पूर्व का करेगा, 1 कोटि पूर्व की आयु का करेगा। तो 24 हो गया। 1 कोटि पूर्व समझते हो ना, 1 करोड़ पूर्व। 1 कोटि पूर्व माने 1 करोड़ पूर्व। 1 पूर्व किसको कहते हैं सुनीता जी? 1 पूर्व पता है आपको? हाँ 10 नहीं, 1 पूर्व नहीं, 1 पल्ले था वो तो 1 पूर्व 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 पता है किसी को? पता तो है। 70,56,000 करोड़ वर्ष का 1 पूर्व। हाँ 70 माने 70, अपने गुजराती वाला 70 नहीं, 70। 70,56,000 करोड़ वर्ष का 1 पूर्व। ऐसे 1 करोड़ पूर्व की आयु वहां 24 भव ऐसे करेगा। बराबर आया इतना समझ में? क्या बोला? फिर से बोलती हूँ, कर्म भूमि के गर्भज मनुष्य की अपेक्षा ये बात को समझना कि कोई कर्म भूमि का मनुष्य होगा वो 24 भव लगातार कंटिन्यू करेगा और वो उनकी आयु कितनी? 1 कोटि पूर्व की आयु का भव करेगा। और बीच में, अब ये 24 भव हो गया पंकज भाई, बीच में एक भव समूर्छिम मनुष्य का करेगा। शुद्र भव जिसको बोलते हैं, शुद्र भव। शुद्र भव माने छोटा भव। समूर्छिम मनुष्य का तो बहुत छोटा होता है, अंतर्मुहूर्त की आयु वाला, तो एक बीच में छोटा क्षुद्र भव करेगा। बराबर, उसकी गिनती नहीं करना। बीच में एक बहुत आपको बात समझ में आ रही है? समुच्चय मनुष्य उनकी गिनती नहीं करना। वो माता पिता के संयोग के बिना उत्पन्न होता है, उसको समुच्चय बोला जाता है, उसको क्षुद्र भव बोला जाता है, उसका काउंटिंग नहीं करना है। बराबर, तो ये 24 हो गया। बीच में एक छोटा सा भव किया, वो क्षुद्र भव जिसको बोलते हैं, समुच्चय मनुष्य का अपर्याप्ता, वो हो गया। उसके बाद फिर वो करेगा 23 भव। फिर कंटिन्यू 23 भव करेगा मनुष्य का, फिर कंटिन्यू 23 भव करेगा। तो 24 प्लस 23 कितना हुआ? 47 47। वो भी 23 भव कोटि पूर्व का करेगा, करोड़ पूर्व की आयु वाला करेगा। बराबर, कोटि पूर्व की आयु वाला करेगा। 24 प्लस 23 यानी 47 हो गया। बराबर, अपने को कितने भव चाहिए? 48 एक भव 48 अब कितना भव बाकी रहा प्रेमलता जी? एक भव बाकी रहा। अब देखो, अब जो लास्ट भव करेगा वो लास्ट भव 3 पल्य की आयु वाला भोग भूमि का मनुष्य बनेगा। 3 पल्य की आयु वाला भोग भूमि का मनुष्य बनेगा। बराबर, अब थोड़ा मैं आपको बताती हूँ ये ऐसा क्यों रखा। बीच में कर लेते ना, ये 3 पल्य की आयु वाला भव बीच में कर लेते तो फिर वो लगातार कंटिन्यूटी नहीं बनती। उसका रीजन ये है कि भोग भूमि का अगर वो मनुष्य बनता है तो वो मर करके कहाँ जाएगा? बताइए किसी को? नरक में। नहीं, अरे प्रभु, भोग भूमि का मनुष्य है, जाएगा। हाँ, नरक में नहीं जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। और यहाँ अगर बीच में उसका भव ले लेंगे तो मनुष्य मर करके मनुष्य बनना है ना, यहाँ तो लगातार कंटिन्यू भव चाहिए अपने को।
और भोग भूमि का अंतिम भव इसीलिए रखा, इसकी कंटिन्यूटी फिर टूट जाएगी और भोग भूमि का मनुष्य 48वां भव करके वो जीव नियम से स्वर्ग में जाएगा। बोलो, आया कुछ आपको समझ में आया? ये कंटिन्यू 48 भव की बात है, ये समझना। तो फिर आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये कंटिन्यू एक जीव अगर लगातार इतना भव करता है तो उनको 48 भव मिलते हैं, बराबर। लेकिन मालूम है बहुत रेयर केस में होता है, कंटिन्यू 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 मनुष्य मर के मनुष्य, मनुष्य मर के मनुष्य, और उनको 1 कोटि पूर्व की आयु मिले, ऐसा रेयर केस में बनता है। फिर भी भगवान के ज्ञान में आया है तो यहाँ पर आगम ने बताया है। इतनी बात क्लियर हुई? और ये मिथ्या दृष्टि जिनके साथ है, एग्जाम्पल है ऐसा कोई एग्जाम्पल भी है जिस जो एग्जाम्पल नहीं दिया है, पर आगम में ये बात लिखी हुई है, ऐसा मिलता है। ऐसा एग्जाम्पल जैसे अपने को 923 पुत्र का एग्जाम्पल है कि वो नित्य निगोद से निकले, एक वो बीच में किया छोटा सा, और फिर वो मनुष्य होकर के मोक्ष में गए। लेकिन इसका एग्जाम्पल नहीं है, पर आगम में इसकी ऐसी बात आती है कि ऐसा भी हो सकता है, बराबर। अब सुनो, ये जो मैंने आपको बताया ना मनुष्य मर करके मनुष्य, वो मिथ्या दृष्टि लेना, सम्यक दृष्टि मनुष्य क्यों नहीं लिया यहाँ पर, मिथ्या दृष्टि क्यों लिया? सम्यक दृष्टि होने दृष्टि तो से स्वर्ग में जाएंगे ना, मनुष्य आप केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते बहुत थे। अच्छा जवाब दिया, क्योंकि मनुष्य होगा सम्यक दृष्टि तो वो नियम से वैमानिक में जाएगा, बराबर। वो मनुष्य मर करके मनुष्य बनता है, इसका मतलब वो नियम से मिथ्या दृष्टि है, और इतनी कोटि पूर्व की आयु प्राप्त करता है और कंटिन्यू 47 भव करता है, बीच में एक छोटा सा क्षुद्र भव करता है, और फिर कंटिन्यू 23 भव, ऐसे कुल मिलाकर के 47 और 48वां भव भोग भूमि का मनुष्य बनेगा, 3 पल्य की उसकी आयु रहेगी और वहां से मर करके वो स्वर्ग में जाएगा। ये हुई अपनी कंटिन्यू 48 भव की बात, बराबर। अब किसी को प्रश्न? हाँ बोलो गिरीश भाई, कुछ प्रश्न है आपका? कि हम बोलते हैं ये आगम में लिखा है, तो आगम में माने कौन सा आगम, माने कौन सा शास्त्र या धवला, धवला बताया ना, धवला, सर्वार्थ सिद्धि, धवला सर्वार्थ सिद्धि, इन आगमों में ये बात मिलती है, तो बराबर। सर्वार्थ सिद्धि किससे लिखा है? सर्वार्थ सिद्धि पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी। अच्छा। और धवला आदि वीरसेन स्वामी ने लिखा है। ये सब 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी आचार्य और संत होते हैं, इसलिए उनकी बातों में अपन शंका नहीं कर सकते। हाँ ये जरूर हो सकता है, एक आचार्य की 2 मत हो सकते हैं, ये हो सकता है, परंतु ये बात बिल्कुल सही है, ये मान के चलना होगा। नहीं, लेकिन ये आचार्य 6ठे 7वें गुणस्थान में होते हैं, लेकिन वो केवल ज्ञानी तो नहीं होते हैं ना? केवल ज्ञानी नहीं होते हैं, परंतु केवल ज्ञान में आई हुई बात को देखो गिरीश भाई, एक बात को समझो कि केवल ज्ञानी की जो ओम ध्वनि खिरती है ना, तो वो ओम ध्वनि जितनी खिरती है ना, उनका अनंतवा भाग गंधर्व झेलते हैं। भगवान की जितनी वाणी आती है वो पूरी की पूरी थोड़ी ना वो कर पाते हैं, उसका अनंतवा भाग अपन कहे गंधर्व भगवान झेलते हैं, और गंधर्व भगवान उस सूत्र को गूंथते हैं और उसके बाद आचार्य उनको लिपिबद्ध करते हैं, ऐसा है। गणधर भगवान का कौन सा संस्थान होता होगा? गंधर्व भगवान का उसी समय 6वां 7वां उस टाइम, ओके, 6वां 7वां। लेकिन भगवान की वाणी झेलने के लिए उत्तम प्रकार के पात्र माने जाते हैं गंधर्व। क्यों? क्योंकि अंतर्मुहूर्त के अंदर वो द्वादशांग की रचना कर देते हैं, वहीं के वहीं एक अंतर्मुहूर्त में 48 मिनट के अंतर्गत, बराबर। और फिर बाद में आचार्य उन शास्त्रों को लिपिबद्ध, अपने लिपिबद्ध शास्त्र कब हुए? धरसेन आचार्य को जो स्वप्न आया था, वो पश्चिमी की कहानी अपन सुनते हैं ना, तो उसके बाद लिपिबद्ध हुए हैं शास्त्र। पर गणधर भगवान आचार्य को ज्ञान देते हैं, मतलब आचार्य को ये बातें बताते हैं, समझाते हैं, फिर वो शास्त्र लिपिबद्ध होते हैं। तो इसी तरह से ये बातें मिलती है, लेकिन ये सारी बातें केवल ज्ञान की बातें हैं, है तो केवल ज्ञानी की बात। मत आचार्य का 2 हो जाए कोई बात में तो वो एक अलग बात है, पर वो बात गलत तो नहीं हो सकती, ऐसा, बराबर। अब एक प्रश्न होता है,
दीदी मनुष्य के बाद मनुष्य बनना मतलब वो ज्यादा ही पुण्य ही करता रहता है क्या? मिथ्या दृष्टि है तो कैसा पुण्य करेगा? हाँ नहीं, पुण्य तो पुण्य तो तो है है, लेकिन हाँ पुण्य एक में मिनट, मनुष्य मर करके मनुष्य बनता है तो ये पुण्य तो है उनका। पुण्य नहीं किया ऐसी बात नहीं है, नहीं तो वो नरक में नहीं जाता। मनुष्य क्यों बना? हाँ, तो पुण्य तो करा उनने, पुण्य तो उपार्जन किया, तब तो उनको मनुष्य का भव मिलता है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है आपकी बीना बेन, परंतु वो सम्यक दृष्टि नहीं होगा, वो नियम से मिथ्या दृष्टि होगा। हाँ, होगा मिथ्या दृष्टि, पर पुण्य उपार्जन करके मनुष्य बनता है। बराबर। अब देखो, दूसरी बात मैं बताती हूँ कि ये तो हमने कैसी बात करी, कंटिन्यू 48 भव करे तो ये रेयर केस में बनता है। बराबर। फिर अपन ये कहते हैं ना कि मनुष्य भव की तो दुर्लभता बताई है। मनुष्य भव की दुर्लभता कैसे बताई है भाई? मनुष्य भव तो बहुत दुर्लभ है, और यहाँ तो आपकी बात कंट्रोवर्सी हो रही है कि कंटिन्यू 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 48 भव कर रहा है, तो मनुष्य भव की दुर्लभता कैसे सिद्ध होगी? किसी को समझ में आ रहा है प्रश्न? हाँ दीदी। प्रश्न समझ में आया? इसका आंसर कोई सभा में से दे सकता है कि ये मनुष्य भव की दुर्लभता कैसे बताई? हाँ, तो क्योंकि बाकी सब जीवों की जो आयु देखते हैं कि कितने सागरों उसके प्रमाण हाँ, गिरीश भाई ने पकड़ा। गिरीश भाई ने प्रॉपर जवाब दिया कि भाई 1260 सागर देवगति में व्यतीत करता है जीव, और 740 सागर नरक गति में व्यतीत करता है। उनके सामने ये कोटि पूर्व का 48 भव क्या लगता है? बोलो। दुर्लभ ही है। आप समझ रहे हो बात को? सागर किसको कहा? सागर कल बात करी थी, 10 कोड़ा कोरी पल्लियों पल का एक सागर, ऐसे 1260 सागर, 740 सागर, उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं है। आया समझ में? इतना सागरों की आयु व्यतीत करता है, और उसने तो 2000 सागर तो ऐसे बन गए, बाकी जो अधिक समय जो बचा उसने मनुष्य और तिर्यंज का भव करता है। इसमें कंटिन्यू भव बताया 48, अब कंटिन्यू नहीं करे तो फिर मनुष्य के भव छोटी छोटी आयु वाला हो ना, तो बहुत बार मनुष्य भव प्राप्त कर सकता है। ये भी नोट कर लेना, नहीं तो आपको ये लगेगा ये तो आपने 48 की बात करी थी, बाकी तो मनुष्य भव की बात ही नहीं करी। छोटे छोटे आयु वाले बहुत भव कर सकता है गर्भज मनुष्य की। मतलब दीदी एक बार और से समझाइए ना। क्या छोटे ऐसा छोटे है आयु प्रेमलता जी? जी छोटे छोटे, अब जैसे हम हैं, देखो जैसे 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 हम हैं, बराबर, अपन लोग हैं, अपनी आयु से कितनी रहेगी अभी? 60 70 80 साल की, मैक्सिमम 120 साल उत्कृष्ट आयु बताइए पंचम काल की। लेकिन बहुत रेयर केस में कोई 120 आयु के वाले मिलते हैं, है ना? जैसे अपनी आयु है सपोज करो 80 साल की, और यहाँ से मर करके, हम यहाँ से मर करके फिर मनुष्य बने, एक एग्जाम्पल की बात करती हूँ मैं, फिर मर करके मनुष्य बने, तो अपनी छोटी छोटी आयु गिनी जाएगी ना, 60 साल जी 80 साल 50 साल, ऐसे ऐसे छोटी छोटी आयु वाले तो मनुष्य के भव बहुत हो जाएंगे। बराबर, बहुत हो जाएंगे। पर फिर सुनीता जी वो बात ध्यान में रखना, फिर वो बात ध्यान में रखना कि वो सागरों के वाली बात जो है देव और नारकी की, उसके सामने मनुष्य भव तो बहुत छोटी आयु वाला है। तो हाँ, दीदी समझे? ये 48 भाव से अलग है ये छोटे छोटे भाव? नहीं, छोटे छोटे नहीं है ना, वो तो कोटि पूर्व की आयु वाला है। वो लंबी आयु वाला कंटिन्यू कोई व्यक्ति भव करे तो उसको 48 भव मिल सकता है, ऐसी आगम में बात आई है। तो ये मतलब बाकी चौथे आरे में छोटी-छोटी होता हुआ ना दीदी? पंचेंद्रिय के 24 क्या? भाव को कल लिखवा है, उसमें भी तो है ना संगी हाँ। मनुष्य के भाव। एक मिनट, क्या ये प्रेमलता जी कुछ कह रहे थे? ये चौथे आरे में होगा ना दीदी, इतने इतने आयु वाले मनुष्य? नहीं, ये चौथा आरा पाठ कहीं पर भी ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये चौथे आरे की बात है। ये जो कोटि पूर्व वाली जो बात है ना, वो कोटि पूर्व वाली अभी चौथे आरे में, क्योंकि यहाँ अभी कोटि पूर्व की आयु वाला नहीं है जी, तो वो अभी मारिदे क्षेत्र की बात है। लेकिन जब जी यहाँ चौथा काल चलेगा, उत्कृष्ट आयु वाले जीव जब यहाँ होंगे ना, तो भरत क्षेत्र में भी हो सकते हैं। जैसे अजितनाथ भगवान के समय में 170 तीर्थंकर हुए थे, तो वो उत्कृष्ट काल कहा जाता है। तो चौथा काल जब यहाँ होगा तब ये बात बन सकती है, और बाकी अभी अगर बात करें तो विजय क्षेत्र में होगा। बराबर। जी
अब क्या सुनीता जी, क्या प्रश्न था आपका? नहीं, वह प्रश्न नहीं, मैं बता रही थी कि ये तो 48 मनुष्य भाव के आपने कंटिन्यूएशन बताया, लेकिन जैसे पंचेंद्रिय में तो बताया ही है ना, ये संगी पंचेंद्रिय के भी तो भाव होते ही है करके, तो वो छोटे छोटे हाँ, जो अब देखो, हाँ अब बराबर वो वाली बात भी मैं आपको बताती हूँ। क्षुद्र भव की जो बात है ना, क्षुद्र भव की बात 66,636 भव जो करते हैं एक अंतर मुहूर्त के अंदर। कोई एक जीव, ये भी नई धारणा नोट कर लेना, कोई एक जीव अंतर मुहूर्त में अगर भव करता है तो कितने भव करेगा? 66,336 भव। 66,336 भव करता है एक अंतर मुहूर्त में। क्या 66,000 जी? उसमें 66,336 66336 66,336 भव। अब उसमें 66,132 भव एक इंद्रिय का करेगा, दीदी एक बार पृथ्वी अच्छे से का, बोलिए ना। जल। अब कोई जीव अंतर 66,100, मुहूर्त में, देखो मैं फिर से बोलती हूँ, कोई एक जीव अंतर मुहूर्त में 66,336 भव करता है। एक क्षुद्र भव की गिनती करते हैं अपन, छोटे छोटे भव जो बनते हैं ना, उसकी बात है ये अपर्याप्त अवस्था में। ये सब अपर्याप्त अवस्था की बात है। उनको जितनी इंद्रियां मिली है वो पूरी नहीं कर पाता, उसको अपर्याप्त कहते हैं। बराबर। अब इसमें 66,132 भव एक इंद्रिय का करेगा। एक इंद्रिय माने क्या अंकित भैया? पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, है ना, प्रत्येक, साधारण, ये जो भी कुछ है ना, वो सबको एक इंद्रिय बोला जाता है। उसमें उसका कितना करेगा अंकित भैया? उसका कितना भाव करेगा? 66,132। 132। बराबर। अब जो से संख्या बाकी रही उसमें 80 भाव करेगा। 80 भाव करेगा दो इंद्रिय का। कल मैंने नोट कराया था वो बात, अपनी बीच में दूसरी चल पड़ी थी। 80 भाव करेगा दो इंद्रिय का, 60 भाव करेगा तीन इंद्रिय का, 40 भाव करेगा चार इंद्रिय का, और 24 भाव करेगा पंचेंद्रिय का। बराबर। उस 24 भाव में पहले नोट कर ली। बराबर। उस 24 भाव में 8 भाव करेगा असंगनी पंचेंद्रिय का, तिर्यंश, तिर्यंश असंगनी पंचेंद्रिय का। 8 भाव करेगा संगनी तिर्यंश पंचेंद्रिय का, और 8 भाव करेगा समूर्छिम मनुष्य का, शुद्र भाव। अच्छा, 8 वो जो है वो ये संगीत मनुष्य नहीं है। ना 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 ना, समुचित मनुष्य अपर्याप्त रहेगा वो, अंतर मुहूर्त के अंदर जिसकी आयु पूरी हो जाती है। 8 भाव संगी पंचेंद्रिय, 8 भाव तिर्यंश पंचेंद्रिय और 8 भाव समुच्चय। नहीं, ऐसा नहीं, सुनो, 8 भाव असंगनी पंचेंद्रिय, 8 भाव संगनी तिर्यंश पंचेंद्रिय, 8 भाव समूर्चिम मनुष्य, ये 24 भाव करेगा। ये कितनी देर में? एक अंतर मुहूर्त के अंदर 66,336 भाव करता है। इसमें इतने सारे भाव एक जीव करता है। तो ये जीव क्या कहलाएंगे दीदी? पूरे मतलब जैसे 66,336 कौन सा जीव कहलाएंगे? कोई भी जीव कर सकता है ऐसा। माने क्या नाम, प्रेमलता जी, अपने को ये लगता है ना जीव ने कितने भाव किए हैं? अनंत भाव किए हैं। इसमें ये सारे काउंटिंग है अपने। हमने पूर्व में इतने सारे भाव किए हैं, 66,336 भाव तो काउंटिंग कराया। बाकी हमने निगोद में एक जीव सांस के 18 भाग में कितनी बार 18 बार जन्म मरण कर लेता है। पंकज भाई, एक श्वास लेना, अपन एक सांस लेते ना, श्वासोश्वास जिसको बोलते हैं, उस एक श्वासोश्वास में निगोद का जीव 18 बार जन्म मरण करता है। 18 बार।
ऐसे सांस ली छोड़ी 18 बार, सांस ली छोड़ी 18 बार, सांस ली छोड़ी 18 बार। ऐसे भवों की तो कोई संख्या का पार नहीं है। अनंत 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 भव इस जीव ने किए हैं अज्ञान अवस्था में। इसीलिए तो कहते हैं भाई अभी मनुष्य भव मिला है, ये भव की गिनती करने जाओगे तो आप नोट नहीं कर पाओगे। कंप्यूटर कैलकुलेटर सब कुछ फेल हो जाएगा। इतनी अपार 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 भव भ्रमण किया इस जीव ने, अब अपने को मनुष्य भव मिला है। इसमें भी अभी ये बताया समुचित मनुष्य, जो अपने पसीने में उत्पन्न होता है, अपने बगल में उत्पन्न होते हैं, अपने गुप्त अंगों में जो जीव उत्पन्न हो जाते हैं, वो जीव का वो मनुष्य भव भी समुचित मनुष्य कहलाता है। मनुष्य होता है वो संगनी मनुष्य। बोलो, समूर्चित मनुष्य भी संगनी होता है, फिर किस काम का? एक अंतर्मुख के अंदर तो खत्म हो जाता। बोलो, मतलब ये हुआ दीदी 48 मिनट में इतने हाँ, इतने भव 66,336 भव एक जीव अंतर्मुख के इतने भव कर लेता है। वो सारे के सारे भव छोटे छोटे हैं अंतर्मुख के अंतर्गत। तो ये हुआ ना, समझने की। आपकी क्लियर नहीं आई आवाज मेरे को, फिर से बोलिए। जी जी समझ में आ गया जी। मतलब 48 मिनट में इतने भाव करेगा। हाँ, 66,336 भव कोई एक जीव अंतर्मुहूर्त के अंदर इतने भव कर सकता है। अब अंतर्मुहूर्त के भी असंख्य भेद हैं। 2 समय से लेकर, ये भी नोट कर लेना, 2 समय से लेकर 48 मिनट में एक समय कम को कहते हैं अंतर्मुहूर्त। ये सारे अंतर्मुहूर्त, फिर उसमें असंख्य भेद बनेंगे। 2 समय से लेकर 48 मिनट में एक समय कम, इन सबको अंतर्मुहूर्त कहते हैं। अंतर्मुहूर्त का टाइम पीरियड बताया। 2 समय से लेकर 48 मिनट में एक समय कम। एक समय कम, एक समय कम। बराबर। और फिर वो तिर्यंच में ये तो हमने क्षुद्र भव की बात बताई ना, तो तिर्यंच में हाथी घोड़े के भी अनेक भव हो सकते हैं। नहीं तो किसी को प्रश्न होगा फिर हाथी घोड़े का क्या होगा, हाथी घोड़ा बनेगा कि नहीं बनेगा? हम तो देखते हैं, नजर आती है ना अपने को, हाथी घोड़ा गाय बैल सब दिखते हैं। तिर्यंच के अनेक भव हो सकते हैं, उसका कोई संख्या नहीं बताई है ऐसी, पर तिर्यंच के अनेक भव हो सकते हैं। गर्भज अनेक या अनंत? अनेक। अनंत नहीं, अनेक। धीरेश भाई, अनंत की बात आएगी ना तब निगोद को ऐड करना, तो अनंत की संख्या बनेगी। अनेक भाव हो सकते हैं। हाँ, बराबर। ये बात सबको क्लियर हो गई। अब एक प्रश्न हो सकता है, ये मैंने आपको पूरा कर्णानुयोग के माध्यम से इतना रेफरेंस लेकर के बात करी है ना? तो क्या बोलो, प्रेमलता जी का कुछ प्रश्न है? जी दीदी, तो ये हाथी वगैरह के जो भाव है वो अलग कहलाएंगे ना, ये इसके अलावा? हाँ, वो बताया ना मैंने, वो गर्भज जी कहलाएंगे। अब जी जो मैंने आपको असंगनी के भाव बताए, संगनी तिर्यंच के भाव बताए, वो अपर्याप्त जीव की बात करी। क्षुद्र भाव जो एक अंतर्मुहूर्त के अंदर 66 कितना बताया, 66,336 भाव। हाँ, वो पर्याप्त नहीं होता, पर्याप्त होने से पहले मर जाता है, उसको कहेंगे अपर्याप्त। तो इसमें क्रमबद्ध कैसे सिद्ध करते हैं हम? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि दीदी ये सारी बात तो आप कर रहे हो, इसका क्रमबद्ध कैसे फिक्स होता है? इसका क्रमबद्ध ऐसे निष्कर्ष निकला कि चारों गति के जीवों की संख्या फिक्स है, प्रत्येक जीव का टाइम पीरियड फिक्स है। नहींतर मालूम क्या गड़बड़ हो जाएगी? नहींतर गड़बड़ ये हो जाएगी कि ये अगर संख्या निश्चित नहीं होती ना धीरेश भाई, तो सारी व्यवस्था गड़बड़ हो जाती। कहीं तो जीवों की भीड़ इकट्ठी हो जाती और कहीं स्थान खाली पड़े रहते, ऐसा हो जाता। लेकिन केवली भगवान के केवल ज्ञान में सब जीवों की संख्या फिक्स है, इसीलिए कहीं गड़बड़ नहीं हो जाती। अपने को कई बार ऐसा लगता है ना कि सब जीव दीक्षा ले लेंगे, सब जीव मोक्ष में चले जाएंगे, तो संसार में कौन रहेगा?
ऐसा प्रश्न होता है ना कभी किसी जीव को कि सब जीव दीक्षा ले ले, सब जीव मुनि बन जाए और सब जीव मोक्ष में चले जाएंगे, तो फिर संसार में कौन रहेगा? तो ये रहेंगे। ये चारों गतियों के जीवों की संख्या फिक्स है। 4 गति में कौन कौन से जीव मिलेंगे वो सब फिक्स है। देखो 7वीं नरक में असंख्याता जीव सम्यक दर्शन लेकर के बैठे हैं और दूसरे असंख्य जीव भी हैं। तो असंख्य के भी असंख्य भेद होते हैं। जघन्य असंख्यात, मध्यम असंख्यात, उत्कृष्ट असंख्यात। नहीं तो फिर वहां प्रश्न होगा कि असंख्य जीव सम्यक दर्शन लेकर के बैठे हैं तो फिर असंख्य की तो संख्या खत्म हो गई। ऐसा नहीं है, असंख्य के भी असंख्य भेद बनेंगे, बहुत भेद बनेंगे, है ना। यानी यानी आप ये समझो कि केवली भगवान के केवल ज्ञान में सब जीवों की संख्या फिक्स है। 4 गति के जीव फिक्स हैं, उनके भाव फिक्स बताए, उनके पुण्य पाप के परिणाम सब कुछ भगवान के ज्ञान में फिक्स है। ये निष्कर्ष निकला कर्णानुयोग के माध्यम से। तो बराबर। ये जो दीदी आपने अभी बताया वो सब अपर्याप्त मनुष्य की संख्या है जो थे करके जो हाँ, ये कौन से? हाँ 66,336 भव में 24 भव जो बताए, 24 भव जो बताया, ये सब अपर्याप्त, ये हाँ। सब अपर्याप्त। तो 66,336 भव एक अंतर मुहूर्त में सब अपर्याप्त और हमने अनंत बार किए हैं। हाँ, तो इसके बीच हाँ। में मतलब जैसे हमारे जैसे भाव है जो संगी पंचेंद्रिय करके ऐसे, तो वो बीच में वो भाव होते हैं करके कि नहीं, इसमें ये कंटिन्यू अगर करे ना 66,336 भव जो है ना, वो 66,336 भव एक अंतर मुहूर्त में अगर कोई जीव करता है तो कंटिन्यू उसमें बीच में गर्भवत का भव नहीं आएगा ओके ना, गर्भवत मनुष्य इसमें नहीं आएगा। ये सब हाँ हाँ, ये शुद्र भव कहलाते हैं, सब अपर्याप्त भव कहलाते हैं। अच्छा। ठीक है। अब आपको मैं जो बताने वाली थी बात, समय तो हो रहा है, लेकिन आपको ये बात प्रश्न लिखा करके नोट करा करके छोड़ती हूँ कि जब दीदी ये सारी बातें फिक्स है तो लोगों को क्या लगता है कि भाई ये तो सारी बातें भगवान ने अपने ज्ञान में देखी है, तो लोगों को ये लगता है कि अरे धर्म की बात तो दूर रही, हम तो पुण्य पाप करना भी हमारे हाथ में नहीं रहा, क्योंकि ये सारे भाव फिक्स पड़े हैं तो वहां जीव को जाना पड़ेगा, वहां सारी संख्याएं फिक्स है, गति जीवों की गति फिक्स है, जीव फिक्स है, तो पुण्य पाप करना भी हमारे हाथ में नहीं रहा, हम तो एकदम बंध गए, ऐसा जीव को फील हो सकता है। ये सारी कर्णानुयोग की चर्चा सुन करके जीवों की संख्या फिक्स बताई, भाव फिक्स बताए, तो प्रश्न हो सकता है कि फिर हम पुण्य पाप भी करना हमारे हाथ में नहीं रहा, क्योंकि उस भाव में तो उस जीव को हम देखते हैं, अथवा हमें जाना पड़ेगा, अथवा ऐसे जीवों की संख्या निश्चित है चारों गतियों की, तो फिर प्रश्न हो सकता है। नहीं, लेकिन उसमें ऐसा थोड़ी हो सकता है कि वो हमारे जीव के लिए भी है, वो तो दूसरे सारे भी जीव हो सकते हैं ना, अगर हम अपना अच्छे से मतलब परिणाम वगैरह रहे तो हम अपने अच्छी गति में जाके मोक्ष जा सकते हैं ना। वो आपकी पर्सनल सोच है, मैं कॉमन प्रश्न की बात करती हूँ कि कॉमन में ऐसे जीव को विकल्प आ सकता है कि दीदी फिर तो पुण्य पाप भी हमारे हाथ में नहीं रहा, हम तो एकदम बंध गए, तो इसकी चर्चा कल अपन करेंगे कि भाई पुण्य पाप भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। सुनो, ये आपको एकदम सुन करके ऐसा लगेगा क्या बात करते हो, पुण्य पाप भी हमारे हाथ में नहीं है, बोले ना, ये प्रश्न नोट कर लो, कल इसका आंसर मिलेगा। यदि प्रश्न है अगला प्रश्न, ये कर्णानुयोग की चर्चा पूरी हुई, इसके अंतर्गत एक प्रश्न है, यह जीव अपनी इच्छा अनुसार, यह जीव अपनी इच्छा अनुसार शुभ भाव करके, शुभ भाव करके तीर्थंकर, चक्रवर्ती, इन हो सकता है कि नहीं? तीर्थंकर ये तुम्हारे हाथ में है कि नहीं है? यह जीव अपनी इच्छा अनुसार शुभ भाव करके, शुभ भाव करके तीर्थंकर, चक्रवर्ती, इंद्र आदि हो सकता है कि नहीं? बराबर, क्योंकि पुण्य करेगा तो तब चक्रवर्ती, तीर्थंकर ये सब पुण्य प्रकृति है ना गिरीश भाई।
उत्कृष्ट में उत्कृष्ट पुण्य प्रकृति कहलाती है तीर्थंकर की, फिर चक्रवर्ती है, फिर इंद्र है। तो ये सब जीव अपनी इच्छा अनुसार ये शुभ भाव करके तीर्थंकर, चक्रवर्ती, इंद्र आदि बन सकता है कि नहीं? अभी आपने बताया पुण्य पाप करना भी आपके हाथ में नहीं है, तो हमारी इच्छा अनुसार हम न चक्रवर्ती बन सके, न तीर्थंकर बन सकते और न हम इंद्र बन सकते हैं। तो क्या हम अपनी इच्छा अनुसार बन सकते हैं कि नहीं? है ना? इस प्रश्न का उत्तर कल अपन करेंगे, बहुत विस्तार से चर्चा है इसकी चर्चा कल करेंगे। उससे अपने को बहुत कुछ क्रमबद्ध का फिक्स समझ में आ जाए, क्रमबद्ध पर्याय अपने को फिक्स समझ में आएगी। प्रभु तेरे हाथ में वास्तव में कुछ नहीं है, क्या है हमारे हाथ में, इसकी चर्चा कल अपन करेंगे। बराबर? आज की चर्चा पूरी समझ में आई? इसको हाँ आप जी। ये समझना जी। निष्कर्ष। तो ये इसमें से कितने भाव में से मोक्ष जा सकते, क्योंकि वो 66,000 वाले कोई भी भाव में से मोक्ष तो नहीं जा सकते, 48 भाव में से मोक्ष नहीं जा सकते, तो सिर्फ ये जो छोटे छोटे मनुष्य के भाव होंगे उसी में से जाएंगे। हाँ, और दूसरा ये जो बताया ना भैया, अब लास्ट भाव जो बताया ना, भोग भूमि वाला जो मनुष्य बनेगा ना, भोग हाँ। भूमि वाला मनुष्य बन करके वो स्वर्ग में जाएगा, भगवान की वाणी सुन करके वो वहां से जीव सम्यक दर्शन करके मुनि दीक्षा अंगीकार करके वहां से मोक्ष जा सकता है। बाकी अपने को जो ये मनुष्य भाव मिला है ना, इस मनुष्य भाव में से अपन मोक्ष जा सकते हैं। अभी की बात तो छोड़ो, यहाँ पर भी जब चौथा काल चलता है तब अपन मोक्ष जा सकते हैं। दूसरी बात, अपन यहाँ मनुष्य भाव में सम्यक दर्शन प्राप्त करके स्वर्ग में जाएंगे, वहां विमान लेकर के भगवान की वाणी सुनेंगे और फिर वहां से एक मनुष्य भाव प्राप्त करें। यहाँ जैसे श्रीमद राजचंद्र जी एक भाव करके मोक्ष जाने वाले हैं, अभी वो स्वर्ग में है, फिर यहाँ आएंगे, यहाँ माने कहीं पर भी जा सकते हैं, मनुष्य भाव होना चाहिए और वहां से मुनि दीक्षा अंगीकार करके मोक्ष जा सकते ये हैं। सब वो छोटे छोटे भाव में आएंगे। हाँ, छोटे छोटे भाव में, बराबर। ठीक है। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। हाँ, लीना बेन काय सर्ग कराइए, लीना बेन। नमो नमो जय जिनेन्द्र। नमो रेंदणम, नमो सिद्धणम, नमो हरेणम, नमो वैशाणम, नमो लोहितवसावनम, ईसो पंच नमो करो सब पावप्राणसणम मंगलाणम च सवेसम पद्मं हवै मंगलम। नमो रेंदणम, नमो सिद्धणम, नमो हरेणम, नमो वैशाणम, नमो लोहितवसावनम। नमो रेंदणम, नमो सिद्धणम, नमो हरेणम, नमो वैशाणम, नमो लोहितवसावनम। नमो रेंदणम, नमो सिद्धणम, नमो हरेणम, नमो वैशाणम, नमो लोहितवसावनम। नमो रेंदणम, नमो सिद्धणम, नमो हरेणम, नमो वैशाणम, नमो लोहितवसावनम। नमो अनिंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वैशाणम, नमो लोहितवसावनम। नमो अनिंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वैशाणम, नमो लोहितवसावनम। नमो अनिंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वैशाणम, नमो लोहितवसावनम। नमो अनिंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वैशाणम, नमो लोहितवसावनम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय जय। हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय जय हो। हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय जय हो। हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय जय हो। हो। सभी को जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र।